Hello students, this is Professor Samita Shinde. We will begin with today's class. In the last class, we already completed methods of issuing shares the way of a public offer, where we have seen IPO and FPO. Now we are going to start with the option B. Yes, so this is already done, public offer. Now we will move to shares are offered to existing equity shareholder. Now this existing equity shareholder, option B, is divided into again two parts. That is, one is your right issue and second is your bonus issue. Yes, we'll see in the next slides what is given for the meaning of all these concepts. Now we will start offering shares to the existing equity shareholders. A company can raise funds by offering shares to its existing equity shareholders as follows. तो कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने शेयर्स जो मार्केट में आईपीओ आने के बाद उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे पहले से ही शेयर होल्डर्स हैं, उनको ऑफर करती है. उसे कहते हैं offering shares to existing shareholders. Now this is divided into two types, that is right issue and second is your bonus issue. Now we will see what is the meaning of right issue. तो हमें सब लोगों को पता है हमें right का meaning क्या है कि हमें कुछ powers दिए हैं, कुछ authority दिए हैं. right के लिए हम लोग यहाँ पे अभी समझ के लेंगे कि आपके पास ये right है. जैसे हमारे पास राइट्स होते हैं, राइट टू वोट, राइट टू स्पीक, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन. यस, तो ये हमें सब राइट्स है. तो अभी राइट इशू का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कुछ राइट है. तो ये कौन सा राइट है रिलेटेड विद द राइट इशू? वी विल सी एज अ नंबर 1 पॉइंट. व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज अ फर्दर कैपिटल, it can issue shares to its existing equity shareholders in proportion to their existing equity shareholding. अभी कंपनी क्या करती है? कंपनी जैसे जैसे बढ़ते जाती है वैसे वैसे कंपनी को क्या चाहिए होता है? कैपिटल चाहिए होता है. तो कंपनी क्या करती है? हर टाइम उनका क्या करती है? डेप्ट लोन नहीं बढ़ाती, यानी उनका डेप्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा बढ़ाती नहीं है. ज्यादा लोन लोगे तो ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. इसके लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ही शेयर्स ऑफर करती है. अभी वो कैसे ऑफर करती है तो हम लोग देखते हैं. अभी कंपनी ने यहाँ पे क्या दिया है? कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल. इट कैन इशू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. सपोज हमारा यहाँ पे एक इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ये हमारा इक्विटी शेयर होल्डर हुआ. फॉर टाइम बीइंग प्लीज अंडरस्टैंड द डायग्राम. और इसका नाम है मिस्टर बी और इसके पास कंपनी के इक्विटी शेयर्स है. हम लोग लेते हैं 100 इक्विटी शेयर्स. ये इक्विटी शेयर्स है उसके पास. ये इक्विटी शेयर होल्डर. यस, तो मिस्टर बी इज अ पर्सन, ही इज होल्डिंग 100 इक्विटी शेयर्स. तो अभी कंपनी ने कुछ प्रोपोर्शन डिसाइड किया है. तो कंपनी ने क्या प्रोपोर्शन डिसाइड किया है? यस, कि 5 इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट आपको एक राइट शेयर मिलेगा. लेकिन इस बंदे के पास कितने शेयर्स हैं? 100. और कंपनी का प्रोपोर्शन क्या है राइट इशू का? राइट इशू का प्रोपोर्शन इज राइट इशू, उसका प्रोपोर्शन क्या है कि आपको 5 इक्विटी शेयर्स के, थोड़ा समझ के लेना, 5 इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट आपको 1 इक्विटी शेयर मिलेगा, राइट इशू शेयर मिलेगा या नहीं? तो आपको यहाँ पे ये पर्सन के पास कितने शेयर्स है? 100. और 5 के अगेंस्ट यानी इसके पास कितने प्रोपोर्शन आएंगे? 100 के लिए आपको 1 100 आपके पास
5 के अगेंस्ट आपको 1 मिल रहा है, तो आपको 100 के हिसाब से निकालने की आपको राइट इशू कितने मिलने वाले हैं, तो आपको कितने राइट इशू मिलेंगे, ये मिस्टर बी को, इसको मिलेंगे 20 राइट इशू। यहाँ पे समझ में आया इक्वेशन कि आपको प्रपोर्शन डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, कंपनी क्या डिसाइड करती है, कभी कंपनी 10 के अगेंस्ट डिसाइड करेगी, कभी 4 के अगेंस्ट डिसाइड करेगी, सो दिस इज टोटली डिपेंड ऑन योर कंपनी। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में प्रोपोर्शन लिया है कि 5 इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट आपको एक राइट इशू शेयर इशू होगा, तो ये बंदे के पास कितने हैं, 100 इक्विटी शेयर्स, 100 इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट उसको कितने मिलने वाले हैं, यानी आप लोग क्या करोगे, 100 को 5 से डिवाइड करोगे और आपको क्या मिलेगा, 20 इज योर राइट इशू। तो यहाँ तक सबको समझ में आएगा। उसके बाद दिया है whenever a company makes further issue of shares, the existing equity shareholders have primitive rights to subscribe to the new shares offered by the company। तो कंपनी क्या करती है, जब कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है, तब कंपनी किसको फर्स्ट चांस देती है, उनके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यस, और ये राइट को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव राइट्स। प्रिमिटिव राइट मींस फर्स्ट ऑप्शन टू बाय, उनको फर्स्ट ऑप्शन देती है। दिस इज नॉट ऑब्लिगेशन और कंपल्सरी, बट उनको ऑप्शन देती है। सपोज इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे ना बोले कि हमें चांस मिला ही नहीं था राइट इशू के लिए, तो इसके लिए आपके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या, उनको चांस देना, ये उनका राइट होता है। कब, जब कंपनी शेयर्स मार्केट में ऑफर करती है तब। यहाँ तक समझ में आया। तो प्री इमिटिव राइट्स का मीनिंग है आपका फर्स्ट ऑप्शन टू बाय, टू सब्सक्राइब फॉर द न्यू शेयर्स। यहाँ तक समझ में आया। अ कंपनी मेक अ राइट इशू व्हेन इट इज मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी क्या करती है, जब प्राइवेटली शेयर्स इशू करती है तब कंपनी क्या इशू करती है, आपके राइट इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट यानी क्या, व्हेन द सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, यानी प्राइवेटली, यानी ग्रुप आपका सिलेक्टेड ग्रुप है, उसमें से शेयर्स उन लोगों को शेयर, वो पर्टिकुलर ग्रुप को शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है, तो उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। यहाँ तक समझ में आया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ प्रोविजंस। प्रोविजंस का मीनिंग क्या है, कुछ मराठी में उसको कहते हैं तरतूद। आप उसके लिए क्या तरतूद या क्या ये है, थिंग्स सप्लाइड, आप क्या उसके लिए ऑप्शन साइड में निकाल के रखते हो, तो उसके लिए व्हाट इज द गिवन, राइट शेयर्स, right shares are sold to existing shareholders at a price which is lesser than the market price। अभी lesser than the market price के लिए आपको एक टर्म सिखाया है, उसे क्या कहते हैं, जब आपके मार्केट वैल्यू से शेयर्स कम में बेच रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस विच द लेसर देन द मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी कि यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल्स हैं, उन लोगों ने उनके राइट इशू मार्केट में लाए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि राइट शेयर्स आर सोल्ड टू होम, राइट शेयर्स आर सोल्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड एट द प्राइस लेसर देन द मार्केट प्राइस। यहाँ तक समझ में आया। अभी ये होने के बाद a company has to send what, a letter of offer to the existing shareholders at the time of issuing right shares। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कौन सा लेटर देती है, लेटर ऑफ ऑफर टू whom, टू योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अभी ये लेटर ऑफ ऑफर में क्या क्या चाहिए होता है, द नंबर्स ऑफ शेयर ऑफर्ड, यानी हमने देखा फर्स्ट पहले प्रोपोर्शन, तो सेम द नंबर्स ऑफ शेयर्स आर ऑफर्ड टू योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वो उस लेटर में होना चाहिए। द पीरियड ऑफ ऑफर, दैट इज ऑफर इज वैलिड फॉर पीरियड नॉट less than the 15 days and not exceeding 30 days from the date of offer। For example क्या, उनको कब तक वो ऑफर होता है, from the period of your
not less than the 15 days. 15 days के अंदर उनको सोचना होता है. And from that 15 days to 30 days, this offer is open to your existing shareholder. The right to renounce. Renounce means what? The shareholders have a right to give up their shares in favor of any other person. ये एक तो चीज है right issue, आपका compulsion नहीं है. This is not an obligation. ये offer दिया है. तो that is a choice of your shareholder कि उनको लेना है या नहीं लेना, उनको किसी दूसरे को लेना है, so they can give it. So this is the provision related with your राइट इशू. तो राइट इशू किसको ऑफर करते हैं कंपनी? एक आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को. सेकेंड थिंग, उसका प्राइस कैसे होता है? इट शुड बी वेरी लेस देन योर मार्केट प्राइस. इसके बाद कंपनी क्या करती है? जिन लोगों ने वो ऑफर एक्सेप्ट किया है उनको क्या सेंड करती है? लेटर ऑफ ऑफर. ये लेटर में क्या क्या मेंशन होता है? आपका नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर एंड वैलिडिटी पीरियड, कब तक ये ऑफर वैलिड है. उसके बाद कंपनी क्या करती है? दिस इज नॉट अ कंपल्शन. दैट मीन्स द राइट टू रिनाउंस. दैट मीन्स द शेयर होल्डर हैव अ राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन. यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट. द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर पोल और द पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो ये लेटर ऑफ ऑफर कैसे सेंड करती है कंपनी? विद द मोड ऑफ डिफरेंट मोड्स लाइक register post, speed post, courier or through electronic mode they can send it. If the shareholder does not respond to the rights issue offer within the stipulated time, it is implied that he is not interested in the offer and the company can offer unsold shares to the new investor. Suppose वो investor उनको reply ही नहीं दे रहा है, he is not responded to that offer. तो what does it mean? कंपनी क्या कंसिडर करती है? वैलिडिटी पीरियड खत्म होने के बाद these shares can be offered to whom? To your new investors. यहाँ तक समझ में आया? अभी स्टिपुलेटेड टाइम का मीनिंग क्या है? फॉर द स्पेसिफिक टाइम. आपको टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आपको वो ऑफर एक्सेप्ट करना है. इम्प्लाइड मीन्स व्हाट? यहाँ पे वर्ड इम्प्लाइड है. तो इम्प्लाइड का मीनिंग क्या है? अंडरस्टैंड एज अ ट्रूथ. यानी क्या आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, दैट मीन्स दे आर कंसिडर दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड. आपको इंटरेस्ट ही नहीं है परचेस करने में. सो दैट कैन बी कॉल्ड एज ए इम्प्लाइड. And the company has to obtain minimum subscription, that is 90% of the issue. The company has to obtain what? Whatever issue you raise, उसका क्या चाहिए आपको? 90% of the issue you can be get it from there. यहाँ तक सबको समझ में आया? Okay, thank you. Yes, we will continue with the example. Here I mention in the example called I have taken sector called telecom industry, and here I taken the example of Bharti Air Limited. So this is my imaginary company which is into telecom sector. That means आप लोग जो नेट यूज करते हो, इंटरनेट, फोन, तो उसमें ये इंडस्ट्री है. ओके, तो ये कंपनी के ये जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पैसे दे के उनके शेयर्स ले लिए. नाउ दिस पीपल आर बिकम शेयर होल्डर्स. नाउ कंपनी इशूज राइट इशू इन द मार्केट. तो अभी ये जो बंदा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है. ही इज थिंकिंग दैट कि मेरे पास शेयर्स है, तो मेरे पास कितने शेयर्स है? मेरे पास 100 इक्विटी शेयर्स है. तो मैं कंपनी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ और कंपनी मुझे ऑफर कर रही है शेयर्स एट डिस्काउंटेड प्राइस. सपोज मैंने शेयर लिया होगा, कंपनी का जो है उसका कुछ फेस वैल्यू होगा, तो वो कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है 350 और ये जो राइट इशू के थ्रू कंपनी मुझे वो 350 का शेयर 220 में बेच रही है. तो दैट इज अ गुड ऑप्शन फॉर मी. तो कंपनी क्या कर, जो पर्सन है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है सोचता हुआ हमारा शेयर होल्डर, तो वो क्या करेगा? बाप रे, मैंने 350 का शेयर मुझे 220 में मिल रहा है, यानी मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है. दैट मीन्स कंपनी इज गोइंग टू ऑफर इन द राइट इशू, कंपनी इज आर गोइंग टू ऑफर शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. यस, तो अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस में क्यों ऑफर करती है? क्योंकि दिस इज द राइट ऑफ योर शेयर होल्डर. that if suppose company issues a right issue in the market, तो ये आपके शेयर होल्डर का फर्स्ट राइट है.
दे आर गेटिंग प्रीमेटिव, यानी उनको फर्स्ट ऑफर करती है शेयर्स लेने के लिए। दैट इज डिपेंड ऑन देम, क्या उनको लेना है या नहीं लेना। अभी ये राइट इशू मार्केट में क्यों लाती है? क्योंकि कंपनी को डेप्ट कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए, जितना ज़्यादा डेप्ट लेंगे उतना ज़्यादा उनको इंटरेस्ट पे करना है। सो इंस्टेड ऑफ दैट, दिस पीपल जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ माई कंपनी अगेन, दे कैन परचेज अ मोर शेयर्स। तो ये पर्सन के पास 100 इक्विटी शेयर्स है और कंपनी का पोर्शन है एक राइट इशू शेयर आपके 5 इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट इशू होगा, यानी इसके पास 100 शेयर है और ये पर्सन को फिर राइट इशू कितने मिलेंगे? 220 के रेट से 20 राइट इशू। दैट मीन्स इसके पास 100 से 120 शेयर हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज योर राइट इशू पार्ट। ये राइट इशू क्यों लाना चाहती है कंपनी? क्योंकि कंपनी जैसे जैसे कैपिटल लगता है वैसे वैसे कंपनी ज़्यादा लोन नहीं पे करना चाहती, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना चाहती। So instead of that, company what they are going to think? They are going to start with the right issue. They have to offer their shares to their existing shareholder. So this is your one of the example related with the right issue part. यहाँ पे आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। यहाँ पे कौन सी चीज याद रखोगे? कि कंपनी ऑफर देयर शेयर्स टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो ऑफर करती है, कौन से रेट में? एट द वेरी लेस प्राइस, यानी डिस्काउंटेड प्राइस। और उसके लिए कुछ सर्टन प्रोपोर्शन होता है, वो प्रोपोर्शन हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारे टॉप की कंपनीज हैं, दे ऑलवेज वांट टू एक्सपांड, तो ये लोग वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल्स आर फॉर द राइट इशू इज भारती एयरटेल का एग्जाम्पल ले सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले सकते हो। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर राइट इशू and the company who is going to offer the right issue to the existing shareholder. Okay, I hope कि आप सब लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा और you are able to understand from that example. Thank you.